अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजियोलॉजी और जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइनोलॉजी। हम लोगों ने जहाँ से अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था हम लोग वहीं से ही बच्चे नेक्स्ट लेक्चर जो है अपना परस्यू करेंगे। ठीक है, आप लोगों की बुक के अंदर ये एक्शन इन फीमेल एक्शन इन मेल जो है ऑक्सीटोसिन का ये पहले लिखा हुआ है। हालांकि ये बाद में रिपीट भी किया हुआ है, लेकिन मैंने स्लाइड्स जो है वो आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग बनाई है, इसलिए मैं यहीं से ही स्टार्टअप करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्शन इन फीमेल्स और मेल्स में ऑक्सीटोसिन का क्या काम है। मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी ये बात क्लियरली मेंशन कर चुकी हूँ कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं जब उनको लेबर पेन्स लगती है 9 मंथ्स उनके जब कंप्लीट होते हैं तो उसमें ऑक्सीटोसिन का ही बहुत काम होता है, बहुत रोल होता है। वही कॉन्ट्रेक्शन करता है आपके यूट्रस की, यानी कि यूट्रस को इतना कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है और पेनफुल फीमेल्स को यानी कि आ रही होती है, जिसकी वजह से फीटस जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल डिलीवरी वाली बात है। देन यू हैव आ जाता है कि ऑक्सीटोसिन का जब फीमेल डिलीवरी हो जाती है फीमेल की तो अब वो लैक्टेशन पीरियड में आ गई है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का ही काम है कि मिल्क लैक्टेशन पीरियड को स्टार्ट करना, तो मिल्क की इजेक्शन को वो स्टार्ट करता है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करता है। और जितना ज़्यादा हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतनी ही क्वांटिटी जो है मिल्क की वो रिलीज होगी। देन यू हैव मेल एक्शन इन मेल के मेल में ये क्या काम करता है, ऑक्सीटोसिन जो है मेल के अंदर इजैकुलेशन का काम जो है वो करता है, उसको रिलीज करवाता है। देन आ जाता है इंसुलिन के, इंसुलिन का आपकी बॉडी के अंदर क्या है और इंसुलिन आपकी बॉडी में करता क्या है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि जो मैंने पीछे आप लोगों को स्लाइड पढ़ाई है इसमें देखें आप लोग, तो ये है यानी कि प्रोटीन इन नेचर है इंसुलिन आपका। ठीक है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है पेंक्रियास के बीटा आइलेट सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन जो है मेरा बेटा वो आपके पास रिलीज करवाते हैं। और इंसुलिन का बेसिकली एक्शन क्या है, ये ग्लूकोज की क्वांटिटी को आपकी बॉडी में क्या करता है, कम करता है, ताकि आपको डायबिटीज मेलाइटिस ना हो सके। अब इफेक्ट ऑफ इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म अगर हम लोग पढ़ें तो आपको पता है व्हाट इज योर व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली बेसिक एनर्जी सोर्स है आपकी बॉडी का, जो कि आपको रोटी से मिलता है। ठीक है, आपको डिफरेंट जितना आप लोग गेहूं का आटा खाते हो, आप ओट्स खाते हो, इन सब चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, इट इंक्रीजेज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। ठीक है, अगर इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर क्या अफेक्ट करेगा, ये उसकी एंट्री को सेल के अंदर ज्यादा कर देगा। ठीक है, ये ग्लूकोज को इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ये ग्लूकोज ज्यादा बनाएगा ताकि आपको एनर्जी ज्यादा मिल सके। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को फैट के अंदर तोड़ के भी आपकी बॉडी के जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनके अंदर स्टोर करवाएगा। अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल अगर बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, जब आप खाना खाते हो आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो रिलीज हुआ है। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, और फिर जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है तब वो दोबारा फिर आपको ग्लूकोज की फॉर्म में मिल जाती है। तो ये काम भी आपके पास कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। देन यू हैव एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज योर फैट सेल्स। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर फैट सेल्स हैं। फीमेल के पेल्विस एरिया के ऊपर ज्यादा फैट सेल्स होते हैं और मेल के टमी एरिया के अंदर, उसके अब्डोमेन रीजन के अंदर ज्यादा फैट सेल्स होते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज की कन्वर्जन करवाता है फैट के अंदर, और आपके जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनके अंदर इंसुलिन को ग्लूकोज की फॉर्म इंसुलिन ग्लूकोज को फैट की फॉर्म में स्टोर कर देता है। अब इंसुलिन का एक्शन आपके फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या है, तो इंसुलिन फॉर्म फैटी एसिड्स फ्रॉम एक्सेस लीवर ग्लूकोज। ये क्या करता है, ये फैटी एसिड्स बनाता है आपके पास ग्लूकोज से। फैटी एसिड्स क्या हैं, फैटी एसिड्स आर द यूटिलाइज्ड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड व्हिच आर स्टोर इन एडिपोज टिश्यूज। और फैटी एसिड वही हैं जो फैट होते हैं आपके पास। बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल से मिलके बने होते हैं, ट्राइग्लिसराइड से मिलके बने होते हैं, और ये आपके फैट टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं। तो इंसुलिन का बेसिकली काम यही है कि ये ग्लूकोज को अंदर, ग्लूकोज की एंट्री सेल में करवाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर करता है, ग्लूकोज को फैट की सूरत में तोड़ के आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि अफेक्ट इंसुलिन का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या है, इट प्रोमोट टू फॉर्म अ न्यू प्रोटीन्स, ये न्यू प्रोटीन्स बनाता है आपकी बॉडी के अंदर, और इट इनहिबिट्स प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। एंड व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन ऑफ योर फूड। जब भी आप कोई भी चीज मेरा बेटा खाते हो वो आपके स्टमक में जाती है, आप उसको दांतों से ही चबाना स्टार्ट करते हो और स्टमक एसोफेगस से फिर वो आपके स्टमक तक जाती है।
तो वो और टूटती फूटती है। जब वो चीज़ टूटेगी और एनर्जी रिलीज होगी, दिस इज कैटाबॉलिज्म। और जब दो चीज़ें मिल के एक नई फॉर्म बनाएंगी और एनर्जी जो है अब्जॉर्ब होगी, दिस इज एनाबोलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म को ये स्टॉप करता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज ना हो सके, कुछ आपकी बॉडी में स्टोर रहे, और न्यू प्रोटीन्स बनाता है। अब इंसुलिन का आपकी ग्रोथ के ऊपर क्या काम है? इंसुलिन इज असेंशियल फॉर ग्रोथ एज इंक्रीजेस प्रोटीन फॉर्मेशन। आपको पता है मेरा बेटा, बॉडी में जितने भी मसल्स हैं प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। ठीक है आपकी। अब इंसुलिन का ग्रोथ के ऊपर यही काम है कि जब इंसुलिन न्यू ग्रोथ पर न्यू प्रोटीन्स बनाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि न्यू प्रोटीन्स बनाता है, तो फिर मेरा बेटा आपकी बॉडी की क्या बढ़ेगी? ग्रोथ बढ़ेगी, मसल बिल्डअप होंगे, मसल बल्क बढ़ेगा। ठीक है। देन यू हैव टेस्टोस्टेरोन। व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स है। मेल की टेस्टिस जो है वो इसको रिलीज करती हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन आपके पास 19 कार्बन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, 19 कार्बन से मिलके आपके पास टेस्टोस्टेरोन बना हुआ है। ये मेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, वॉइस को डीपन करना, उसके ऑर्गन्स की इनलार्जमेंट करना, ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर जो वो हेयर्स आते हैं उनकी ग्रोथ करवाना, ये सब कुछ टेस्टोस्टेरोन करवाता है। टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग मसल बल्क एंड सेक्सुअल फंक्शंस। मेल के अंदर जितने भी सेक्सुअलिटी के फंक्शंस हो रहे हैं और जो भी मसल बल्क वो गेन कर रहा है, सब कुछ टेस्टोस्टेरोन की वजह से कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन नेचर स्टीरॉयड इन नेचर है, मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ। अफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का अफेक्ट बेसिकली है क्या? अफेक्ट ऑन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब बच्चा जो है वो अभी माँ के पेट में ही है, मदर के वूम्ड में ही है, वो अभी बाहर नहीं आया, इस लाइफ को हम लोग कहते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय जेनिटलियल रिच। व्हाट इज जेनिटलियल रिच? जो छोटे छोटे ऑर्गन्स जो फीमेल के या बच्चे के अंदर बने होते हैं, खासकर बेबी बॉय के, उनके रिज से, उनके किनारों से टेस्टोस्टेरोन इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर रिलीज होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? उस टाइम के जो आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हो कि लड़का है या लड़की है, ठीक है, तो उस टाइम जो ये जेनिटलियल रिज से हार्मोन्स निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करेगा? ये मेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करेगा, जैसे कि उसकी पीनस की और उसके स्क्रूटम की। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका जेंडर क्या है, बेटा है या बेटी है। तो अफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि अभी बेबी जो है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में है, मदर के वूम्ब में है, और उसका काम ये है कि जब मेल के ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो रहे थे, उससे आपको पता चलता है कि आपका जेंडर क्या है। यू हैव अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय। देन यू हैव अफेक्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स के टेस्टोस्टेरोन का, इसका क्या काम है? तो मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया कि मेल के अंदर जो आपकी वॉइस होती है उसको डीपर करना, ठीक है, मेल की स्किन की थिकनेस को बढ़ाना, ठीक है, उसके अंदर एग्रेसिव मूड स्विंग्स जो आते हैं, मूड्स यानी कि गुस्सा वगैरह, वो टेस्टोस्टेरोन सारा कंट्रोल करता है। और टेस्टोस्टेरोन उसकी सारे फेस एरिया पे, चेस्ट एरिया पे और प्यूबिस एरिया के ऊपर, इनके अंडर लेग्स एरिया के ऊपर सारे जो हेयर ग्रोथ हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहे हैं। देन टेस्टोस्टेरोन का आपकी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट है? ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि इसने मेल के सारे ऑर्गन्स को डेवलप करना होता है, तो जाहिर है जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा तो मसल बिल्डअप होंगे मेल के अंदर, ठीक है। और ये ब्लड यूरिया के लेवल को मेल के अंदर कम करता है। यूरिया वैसे भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है, तो ये उसके लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। अब टेस्टोस्टेरोन का आरबीसीज के ऊपर क्या काम है? तो जाहिर है ये आरबीसीज की क्वांटिटी को भी बढ़ाएगा। अब टेस्टोस्टेरोन का आपके पास इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर के ऊपर क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन कैन इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम। ये आपकी बॉडी के अंदर यानी कि मेल की बॉडी के अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जो कि कहाँ पे हो रही है? किडनीज के अंदर। अगर आप लोगों ने मेरा यूरिनरी सिस्टम का लेक्चर लिया होगा तो उसमें आप लोगों को ये बातें पता चलेंगी कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स क्या हैं। बेसिकली ये आपके किडनी का जो लूप ऑफ हेनले है उसका पार्ट है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होती है? आपके किडनीज का बेसिकली काम ही ये होता है कि इसके अंदर 1300 ml जो है वो डर्टी ब्लड जो होता है, इनके गंदा ब्लड जो होता है वो आता है और किडनीज का काम होता है उसको क्लीन करना, और फिर वो यूरिया बनाता है, यूरिन बनाता है आपकी बॉडी में, और जो साफ ब्लड होता है उसे वापस भेज देता है। तो किडनी जो यूरिन भरने का सेकंड पार्ट, आपका जो सेकंड स्टेप है, उसके अंदर आपकी रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम और वाटर की। तो टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट लाइट इफेक्ट होता है, इतना कोई मेजर इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट है कि ये इलेक्ट्रोलाइट की क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन करता है और वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करवाता है, और इट अफेक्ट ऑन टेस्टोस्टेरोन बहुत माइनर डिग्री में होता है।